राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महत्तम मास अध्याय 27वां। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर संध्या काल की पूजन के लिए उन्हें आवश्यक नहीं मिलती। अति प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाना का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु की भोग अर्पण करने लगा, उसी वक्त आकर फिर से सारा भोजन किसी ने चुरा लिया। इसी प्रकार 7 दिन तक लगातार कोई न कोई भोजन चुरा कर चला जाता। इसके पश्चात विष्णुदास को बड़ा ही, ऐसा कौन मेरे साथ कर रहा है जो मेरी भगवान विष्णु की भोग को ले जा रहा है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो संध्या काल की पूजा छूट जाती है, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करने लेना उचित हो तो मुझे समझ आना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना वैष्णव भोजन नहीं करते। आज उपवास करता हूँ, 7 दिन हो गए, इसी प्रकार मैं व्रत तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय कर कर भोजन बनाने के पश्चात वह वहीं छिपकर खड़ा हो गया। इतने में ही वहां एक चंडल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूखे के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दनी छा रही थी और शरीर में हड़ और चाम की सिवा कुछ भी शीश नहीं था। और उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया, और उन्होंने भोजन चुराने वाले को और देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों सूखा सूखा खाते हो, यहाँ तो घी ले लो। इसी प्रकार कहते हुए विष्णुदास को आता देख चंडाल भय की मारे बड़े वेग से भागा, और कुछ ही देर में मूर्छित हो गया और गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास को बड़ा ही वेग और समीप आया कि उसने दैवशक को अपने वस्त्र के घेरे से हवा करने लगी। तुरंत ही वह जब उठ खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं बल्कि साक्षात श्री नारायण हरि है, चक्र और गदा धारण किए और सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास के भाव से विस्मृति हो गई और वे वास्तव में नमस्कार करने लगे। और ना ही संभव भगवान की सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास की छाती से लगा लिया और अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चेल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान में बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ में धाम जाता देखकर शीघ्र ही गुरु ने अपने महर्षि मृद को बुलाया और इस प्रकार आरंभ किया, जिसके साथ वह संदर्भ में करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म अनुष्ठान किए हैं। वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम जा रहे हैं। मैंने वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया आदि दान और के द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जाना पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते, उनके प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजन अपने राजा सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अभी तक कोई भी राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा ने यक्षल में गए यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबंधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निमंत्रण
वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचलित भक्ति प्रदान कीजिए। इसी प्रकार कहकर वे सब देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। बस उसी क्षण भक्तरस भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा की छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान की। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चेली थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान विष्णु लक्ष्मीपति ने अपने द्वारा द्वारपाल बना लिया। इसी के पश्चात कार्तिक मास अध्याय 27वां तत्पन्न हुआ। राधे राधे सभी को।